बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदाए हयात, वॉइस ऑफ लाइफ, एपिसोड 181A। इल्म, नॉलेज फॉर मैनकाइंड। ऐ इंसान, क्या तूने गौर किया है कि शहद की मक्खी तर हलवे यानी शहद से भरे हुए खाने किस तरह बनाती है? इस छोटी सी मखलूक के लिए रब्बुल आलमीन फातिर अर्ज़ो समावात, खल्लाकुल अलीम, लतीफ़ुल खबीर, वहदहु ला शरीक ने इल्म का दरवाज़ा खोल दिया है। ऐ बंदे, अगर तू इल्मुल अस्मा का तालब बनना चाहता है तो शहद की मक्खी की तरह तलब और जुस्तजू और कोशिश कर, और इंसानियत के लिए इल्मी हक़ाइक़ का शहद तैयार कर दे। इल्म अल्लाह सुब्हानहू तआला की इंसानों को बख्शी हुई नेमतों में से सबसे अजीम नेमत है। इल्म की अज़मत का अंदाज़ा इस बात से कर लें कि खल्लाकुल अलीम फातिर वहदहु ला शरीक ने अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे एक बंदे से इल्म हासिल करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़ास बंदे को तलाश किया। इससे मुलाकात करने के लिए सफ़र की मुश्किलात बर्दाश्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला अलीमुल कदीर करीम मालिक के मखसूस बंदे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से इस्तदा की कि आप मुझे इल्म सिखा दें। फरमाने इलाही है, काला लहू मूसा हल अत्ताबिउका अला अन तुअल्लिमाने मिम्मा उल्लिमता रुशदा। काला लहू मूसा हल अत्ताबिउका अला अन तुअल्लिमाने मिम्मा उल्लिमता रुशदा। अल-कहफ 66। उस बंदे से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपकी पैरवी करूँगा, आप मुझे इस अच्छे हदायत वाले इल्म को सिखा दें। ऐ बंदे, याद रख, इल्म की ज़रूरत हर इंसान को है। औलाद आदम की अज़मत तो शान इल्म के हसूल में पोशीदा है। इस ज़मीन पर हज़रत आदम अपने साथ इल्मुल अस्मा का ख़जाना लेकर आए। इस दुनिया के तमाम अलूम इसी इल्मुल अस्मा के ख़जाने से वाबस्ता है।
इंसानी ज़रूरियात के मुताबिक नए नए अलूम और इजादात का तमाम साजो सामान इल्मुल अस्मा के ख़जाने से हासिल होता है। इंसान अपने अमल में आज़ाद है, इसलिए उसकी आज़ादी को लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ के अलहामी कानून के ताबे कर दिया गया है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कायनात को हरकत पजीर रखने के लिए सब इंसानों के लिए ये कानून लागू कर दिया है। दुनिया में तमाम अखाड़ पिछाड़, जंगो जदल, अमन व सुकून, तरक्की व खुशहाली इसी कानून के ताबे है। इंसान को बता दिया गया है कि तुम आज़ाद हो, तुम्हारी सोच पर कोई पाबंदी नहीं है और तुम्हारे अफकार और तसव्वुरात पर कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाहिश नफ्स पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ऐ इंसानों, याद रखो तुम्हारे अमाल के मतलब ज़रूर पूछगिछ होगी। इसलिए तुम्हारे लिए निहायत ज़रूरी है कि अलहामी हदायत और अहकामात का इल्म हासिल करो। इंसानों को चाँद पर चहलकदमी करने से फितरत की तवानाइयों ने नहीं रोका था। कई अहमक सूरज को साकन समझते रहे और सूरज को साकन करने की कोशिशों में अपनी जिंदगियां तबाह कर ली। सूरज को साकन कह देने से हकीकत तब्दील नहीं होती। बातिल दावों और गलत नज़रियात और नाकाम जाहिलाना कोशिशों पर जब अलहामी इल्म की रोशनी पड़ती है तो ये तमाम बातिल चीज़ें खशो खाशाक की तरह मिट जाती हैं और अपनी कदर खो देती हैं। हकीकत का सूरज पूरी आबोताब के साथ अपने मुस्तकर की तरफ जा रहा है। फ़िरौन ने जब अल्लाह सुब्हानहू ताला कवीउल अज़ीज़ से बागी होकर मालिकुल मुल्क, अलीमुल कदीर, काहिर, जब्बार के साथ जंग करने के लिए ऊंची इमारत बनवानी शुरू की तो फितरत की तवानाइयों ने फ़िरौन का हाथ नहीं पकड़ा कि ऐ फ़िरौन, तुम कादर मुतलक की मुखालफत कर रहे हो। फ़िरौन की कोशिशें और उसकी सोच जैसे ही अलहामी इल्म की रोशनी में आई, ये तमाम बातिल ज़ालिमाना कोशिशें हकीकत के समुंदर में गर्क हो गईं। फरमाने इलाही है, अलम तराओ इन्नल्लाह सखरा लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बागा अलैकुम नेमाहू ज़ाहिरतम वला बातिना व मिनन नासे में युजादिलु फिल्लाहि बिगैर इल्म वला हुदम वला किताबिम मुनीर। लुकमान 20। ऐ इंसानों, कभी तुमने इस बात पर गौर किया है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है वो सब कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मसख्खर कर दिया है और अपनी तमाम नेमतें ज़ाहरी तौर पर भी और
बातनी तौर पर भी पूरी कर दी हैं। इंसानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के बारे में झगड़ा करते हैं बग़ैर इल्म के, बग़ैर हदायत के और बग़ैर रोशन किताब के। कई उलमा ये भी कहते हैं कि इल्म सहाब यानी पानी वाला बादल है। ये बादल शादाबी और सरसब्जी का सबब है। इल्म एक है, लेकिन इसके आसार और नताइज लाखों करोड़ों और अरबों में हैं। इल्म एक ऐसा समुंदर है, इसका कोई किनारा नहीं है और इसकी गहराई का भी कोई अंदाज़ा नहीं है। इल्म की सल्तनत में अटकल या गुमान का कोई फ़ायदा नहीं है। इल्म कायनात की पोशीदा हकीकतों को ज़ाहिर करता है और जो हकीकतें ज़ाहिर हो चुकी हैं उनके लिए तरकीब, तदबीर और रोशनी फराहम करता है। क़यामत तक के लिए इंसानों को जो दस्तूरुल अमल दिया गया है, इस दस्तूरुल अमल पर बग़ैर इल्म के अमल नहीं हो सकता। ऐ बंदे, याद रख, इल्म के मामले में इंसान दो किस्म के होते हैं। एक वो हैं जो इल्म के घोड़े पर सवार होते हैं और ज़िंदगी की मंजिल खुश असलूबी से पा लेते हैं। दूसरी किस्म के वो इंसान हैं जो इल्म का बोझ उठाकर ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं और भारी बोझ की वजह से जगह जगह हाँफते और ठोकरें खाते हैं। जब तक इल्म की रोशनी ना फैलाई जाए उस वक़्त तक इल्म एक बोझ है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।